हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारी आज की स्टोरी का नाम है एक गरीब सांवली लड़की की कहानी। सांवली लड़की देखकर लड़के ने मंडप में तोड़ी शादी। किस्मत ऐसी पलटी कि लड़की के आगे गिड़गिड़ाया लड़का। बारात खाली लौट चुकी थी। शादी के मेहमान भी सारे लौट चुके थे। इस बार शादी दहेज के लिए नहीं, लड़की के सांवलेपन की वजह से टूटी थी। लड़की के बाप सबके पैरों में गिरा था। आखिर बाप था बेटी का, और बेटे से ज़्यादा बेटी सम्मानित करती है बाप को। और एक बाप हमेशा अपनी बेटी के कारण सम्मानित होना चाहता है। सगाई के दिन तक लड़का को नेहा पसंद थी, मगर शादी के वक्त उसने लड़की को उसके सांवलेपन के कारण छोड़ दिया। नेहा के पिता खाली कुर्सियों के बीच बैठकर बहुत देर तक रोते रहे। घर में बस दो ही लोग, बाप और बेटी नेहा। जब नेहा 5 साल की थी तब माँ गुजर गई। अचानक उन्हें ख्याल आया अपनी बेटी नेहा का कहीं बारात लौटने की वजह से मेरी बेटी दौड़कर जाते हैं नेहा के कमरे की ओर। मगर ये क्या, नेहा 2 कप चाय लेकर मुस्कुराती हुई आ रही थी अपने पापा की ओर। दुल्हन के जोड़े की जगह घर के काम करते पहनने वाले कपड़े थे। पापा हैरान उसको इस हालत में देखकर। गम की जगह मुस्कुराहट, निराशा की जगह खुशी। कुछ समझ पाते इससे पहले नेहा बोल पड़ी, बाबा चलो जल्दी से चाय पियो और फटाफट ये किराए की पंडाल और कुर्सियाँ बर्तन सब पहुँचा देते हैं जिनका है, वरना बेकार में किराया बढ़ता रहेगा। इधर पापा के लिए नेहा पहेली बन चुकी थी। बस पापा तो अपनी बेटी को खुश देखना चाहते थे, वजह कोई भी हो, इसलिए वजह नहीं पूछी। उन्होंने फिर वहाँ बेटी से बोलते हैं, बेटी चल गाँव वापस जाते हैं, यहाँ शहर में अब दम घुटता है। नेहा मान जाती है। फिर कुछ दिन बाद वह शहर छोड़ गाँव वापस आ जाते हैं। गाँव में वह मछली पकड़ने का काम करते थे, मगर नेहा की माँ के गुजर जाने के बाद उनकी यादों से पीछा छुड़ाने के लिए शहर जाकर मजबूरी में काम करते थे। अब फिर उन्होंने वही पेशा अपनाया था। नेहा भी पहले की तरह अपने पापा के साथ मछली मारने जाने लगी। इधर उस लड़के का एक खूबसूरत गोरी लड़की से शादी तय हो चुकी थी। लड़का बेहद खुश था, मगर उसे भी शौक था कि दोस्तों के साथ शहर से दूर घूमने का। एक दिन ऐसे ही घूमने निकले थे और नदी किनारे मजाक मस्ती कर रहे थे। दोस्तों के साथ अचानक पैर फिसलकर गहरे पानी में लड़का गिर जाता है। नदी का बहाव तेज भी था और गहरा भी। नदी लड़के को बहा ले जाती है। उसके दोस्त बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर सब व्यर्थ। इधर एक सुबह नेहा के पापा अकेले नदी जाते हैं, तो वह रात को बिछाए उनके जाल में लड़का फंसा मिलता है। वह तुरंत अंधेरे में ही लड़के को अपने कंधे पे उठाकर अपने घर लाते हैं, जहाँ बहुत मशक्क़त के बाद लड़के को होश आता है। मगर सामने नेहा और उसके पापा को देखकर बहुत शर्मा जाता है
और तुरंत याददाश्त जाने की एक्टिंग करता है। पापा बेटी लड़के को कुछ पता नहीं, शायद अपनी याददाश्त खो चुका है और इसे कुछ चोटें भी आई है। मैं इसका शहर पहुंचा देता हूँ। नेहा, रहने दीजिए 2-4 दिन पापा। जब घाव भर जाएंगे तो तब छोड़ देना। पापा तुम जानती हो ये कौन है? नेहा मुस्कुराकर अपने बाबा से लिपटकर कहती है, क्यों नहीं बाबा, जानती हूँ, मगर वह पुरानी है बातें जो बीत चुकी है। अब नया ये है कि इनके घाव का इलाज किया जाए। वैसे भी इन्हें अब सांवलेपन से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अपनी याददाश्त खो चुके हैं। ये हमारे घर आए घायल मेहमान है, इसलिए इन्हें पूरी तरह ठीक करना हमारा धर्म है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 भी जल्द आएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।